नमस्कार। आप देख रहे हैं बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। दोस्तों, हाजिर हूँ एक नया वीडियो लेके। सबसे पहले तो आप सभी को भाई बहन के पवित्र रिश्ते के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं, रक्षाबंधन की हार्दिक बधाई। दोस्तों, आज बात करेंगे बसपा सुप्रीमो मायावती के उस फैसले के बारे में जो उन्होंने बहुत दृढ़ता के साथ लिया हुआ है। फैसला ये कि वो किसी के साथ भी गठबंधन में जाकर के चुनाव नहीं लड़ेंगी। बीएसपी अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेगी, चाहे वो कोई सा भी चुनाव हो, किसी भी राज्य का हो, यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश 2027 विधानसभा चुनाव ही क्यों ना हो, वो अकेले ही इस मैदान में उतरने का मन अभी तक बनाए हुए है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने पिछले कई साल से कई चुनावों में एकला चलो की जो नीति अपनाई हुई है वो आज तक भी उस पर कायम है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या गठबंधन के बिना चुनाव लड़ने का जो फैसला है वो सही है? क्या उससे फायदा होगा या नुकसान होगा? फायदा होगा तो क्या फायदा होगा, नुकसान होगा तो कितना नुकसान होगा? चर्चा का विषय ये है। मैं बहुत सारे लोगों के कमेंट्स पढ़ती हूँ, जब वीडियो करती हूँ तो उसमें नीचे लोग कमेंट करते हैं। साथ ही साथ जब मैं अपनी कोई भी पोस्ट बीएसपी से रिलेटेड या वीडियो एक्स पर डालती हूँ तो उस पर भी कमेंट आते हैं लोगों के कि बिना गठबंधन के कुछ नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं ये बात अगर हम आज के परिप्रेक्ष्य में करें, वर्तमान दौर में करें, तो ये बात तो सच होती हुई दिखाई देती है कि बिना गठबंधन के किसी का भी भला होने वाला नहीं है। आपको उदाहरण भी दूंगी अभी आगे कैसे, क्योंकि अब जो राजनीति है वो बिना गठबंधन के पूरी नहीं हो पा रही है। उस तरीके से जिस तरीके से पहले किसी ज़माने में सिंगल पार्टी की तूती बोला करती थी, चाहे फिर वो कांग्रेस हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, बीजेपी हो। लेकिन आज के दौर में आप देखिए, बिना गठबंधन के, बिना जोड़ तोड़ किए ये संभव नहीं है। यहाँ तक कि इतनी लार्जेस्ट पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उसको भी एनडीए के साथ जुड़ करके आना पड़ा प्लेटफॉर्म पर, और बिना समर्थन के, बिना सहयोग के, बिना गठबंधन के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी प्रधानमंत्री बनना नामुमकिन था। तो इस तरीके से आप देखिए, इनको भी फिर कांग्रेस भी तमाम इतनी पुरानी पार्टी है, देश की इतनी बड़ी पार्टी रही है, लेकिन उसका भी देख लीजिए किस तरीके से बिना गठबंधन के, बिना जोड़ तोड़ के। अब उत्तर प्रदेश, मैं वहीं पर आ रही हूँ, उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो 2024 का जो लोकसभा चुनाव था उसमें समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर के चुनाव लड़ी गठबंधन में, और नतीजा भी आपके सामने है। ठीक है, बहुत भयंकर कोई उलटफेर नहीं कर पाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को झटका भी तो बहुत बड़ा मिला ही था ना। उसमें कहीं ना कहीं बड़ी भूमिका कांग्रेस की रही थी। लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया, और समाजवादी पार्टी इस गलत फहमी में थी कि जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो उनकी वजह से साथ आया। लेकिन सच्चाई ये है कि कांग्रेस पहली पसंद थी मुस्लिम वोटर्स की लोकसभा के चुनाव में, तो वो उस तरफ उनकी वजह से गया, और झुकाव भी उनका उसी तरीके से। अगर समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं भी होता तो भी मुसलमानों की पहली चॉइस, लोकसभा की बात कर रही हूँ 2024, वो कांग्रेस ही होती। तो इस तरीके से आप तमाम उदाहरण देख सकते हैं कि बिना गठबंधन में आए। अब आप देखिए कि जब बसपा ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया था तब उनको फिर भी कुछ मिला था, कुछ हासिल हुआ था, लेकिन अकेले लड़ने के बाद के जो फैसला है उसमें आप देखिए किस तरीके से शून्य पर आ गई है बसपा। अब इसमें कोई ना कोई फैसला ऐसा लिया जाना चाहिए जो बसपा के हित में हो, और बसपा को फिर से स्टैंड करने में मदद मिले, और एक पोजीशन पर ला करके बसपा को खड़ा कर सके। अगर बसपा समाजवादी पार्टी के साथ नहीं जाना चाहती तो उसको कोई और विकल्प तलाशना होगा अपना,
क्या वो विकल्प कांग्रेस हो सकता है, क्या वो विकल्प बीजेपी हो सकती है, या फिर समाजवादी पार्टी हो सकती है, या कोई और पार्टी जिसके साथ, क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो इनके अलावा और कोई विकल्प है नहीं, तो बसपा को किसी ना किसी के साथ तो जाना चाहिए, जिससे कि जो खोया हुआ आधार है पुराना, है ना, वो वापस आ सके। ठीक है, बसपा एक्टिव है, बसपा सुप्रीमो मायावती एक्टिव है, प्रदेश अध्यक्ष एक्टिव हैं, और तमाम जो पदाधिकारी हैं वो बसपा सुप्रीमो मायावती के एक्टिव होने से उनमें हलचल तेज हुई है। वो अब थोड़ा सा हिलते डुलते अब दिखाई दे रहे हैं, वो सब चीज़ें अपनी जगह पर हैं। लेकिन जब बात आती है गठबंधन करने की या फिर चुनाव लड़ने की, तो फिर आदमी और वोटर, है ना, पहले से अब में वोटर के स्वभाव में भी चेंज आया है। वो मजबूत और मजबूती से लड़ता हुआ कैंडिडेट देखता है। उसको लगेगा कि अगर बसपा किसी के साथ है और मजबूती के साथ लड़ती हुई दिखाई दे रही है, तो फिर वो निश्चित रूप से उधर का रुख करेगा। जैसे कि अगर आप देखें, बसपा का अपना जनाधार जो है उसका, वो अपना 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 जो है उसके पास वो, इसके अलावा इसमें अगर कुछ भी चीज़ें जुड़ती हैं, अगर मान लीजिए इसमें मुस्लिम वोट बैंक जुड़ता है, तो फिर वो बसपा के लिए तो फायदेमंद ही है ना। फिर मुस्लिम वोटर भी अब बहुत मजबूती के साथ जो है वो समाजवादी पार्टी की तरफ देखता हुआ, मुझे लगता है कि थोड़ा सा उसका जो मन है वो थोड़ा खिन्न तो हुआ है। वो भी विकल्प की तलाश में है कि उनको कौन सा विकल्प मिले। अगर कांग्रेस के साथ बसपा जाती है तो फिर कांग्रेस जो है वो पसंद है मुसलमानों की, तो वो उधर की तरफ जा सकते हैं, और फिर बसपा भी उनकी पसंद है, ऐसी बात नहीं है, वो उस साइड भी जा सकते हैं। इसके अलावा और तमाम दूसरे जो बिरादरियां हैं वो भी बसपा के साथ आ सकती हैं, क्योंकि इस वक्त जो ज़रूरत है, जो मांग है, जिस तरीके के मुद्दे हैं, उन पर अगर बात की जाए, उनकी अगर राजनीति की बात की जाए, उनकी चर्चा की जाए, तो इसमें मौजूदा सरकार कहीं ना कहीं फेल होती हुई तो दिखाई देती है, और लोग विकल्प तलाश रहे हैं। विकल्प नहीं मिल रहा है मजबूत, जिससे कि उस तरीके की एक सरकार बनाई जा सके जो आम लोगों के लिए हो, गरीबों के लिए हो, शोषित वंचितों के लिए, किसान मजदूरों के लिए, महिलाओं के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, एक सर्व समाज जैसी चीज़ जो होती है वो होती हुई फिर दिखाई देगी। तो बसपा को अपने लिए विकल्प तो तलाश करना पड़ेगा, क्योंकि अब समय की मांग इस तरीके की हो चुकी है, डिमांड हो चुकी है, और लोग चाहते हैं कि बसपा गठबंधन में जाए किसी ना किसी के साथ, चाहे उस समाजवादी पार्टी के साथ या फिर कांग्रेस के साथ। अब कांग्रेस का जो मन है वो भी, या मोह कह लीजिए, उस समाजवादी पार्टी के साथ भंग हो चुका है। आपको अगर याद हो तो लोकसभा चुनाव में बहुत कोशिश कांग्रेस की तरफ से हुई कि बसपा आ जाए इंडिया गठबंधन में, बसपा साथ हो तो हम कुछ बड़ा कमाल कर सकते हैं, और कमाल हो भी सकता था। लेकिन बसपा सुप्रीमो मायावती का ये जो कहना कि हमारा वोट ट्रांसफ़र हो जाता, लेकिन उनका वोट हमारा कैंडिडेट को ट्रांसफ़र नहीं होता, वो भी अपनी जगह पर ठीक है। लेकिन अब इसके लिए कोई बीच का रास्ता तो निकालना पड़ेगा, कोई तोड़ तो इसका निकालना पड़ेगा, जिससे कि पार्टी को रिवाइव होने में मदद मिले। अब गठबंधन जो है वो समय की मांग है, सभी पार्टियां बिना गठबंधन के जो है वो आगे बढ़ नहीं पा रही हैं, तो इसलिए इस पर विचार करना, इस पर सोचना बेहद ज़रूरी हो गया है कि गठबंधन में जाने से फ़ायदा होगा। नुकसान तो मुझे नहीं लगता कि कुछ होगा, लेकिन अकेले लड़ने से, अकेले जाने से चुनाव में, उसमें ज़रूर मुझे लगता है कि कुछ खास हासिल नहीं होगा, क्योंकि राजनीति की परिभाषा और परिपाटी दोनों ही बदल चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के आ जाने के बाद से हर चीज़ बदली है, और समय ने जिस तरीके से चीज़ों को बदला है, पुरानी राजनीति, पुराने दौर, पुराने उसूल, पुराने सिद्धांत, सब कुछ अब बहुत बेमानी से लगते हैं। अब उन पर ना तो राजनीति चलती है, ना राजनीति होती है। तो जो समय की मांग है, जो वक्त का जो तकाजा है, उस पर गौर करने की कहीं ना कहीं बेहद ज़रूरत है। तो मुझे लगा कि इस पर बात होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए कि क्या बसपा को गठबंधन में जाना चाहिए, या फिर उसे अपने अकेले ही लड़ने के जो फैसला है उस पर
कायम रहना चाहिए। तो जैसा भी होगा, जो भी आप लोग सोचते हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी जैसी आकृति ज़रूर दबाइएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।